मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जी तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। पंजाब के डीआईजी भुल्लर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। भुल्लर के ठिकानों से अब तक 7 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 बैग और 2 सूटकेस में रुपए मिले हैं। नोटों को गिनने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस में डीआईजी भुल्लर सिंह को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही हैं और खबरों का दौर ये भी कह रहा है कि उनके पास से किलो के हिसाब से सोना, चांदी और नकदी बरामद अभी भी हो रही है। नोटों का गिनने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर यह पूरा मामला सामने आया। स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली और सीबीआई ने रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, भुल्लर के पास पहले 5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, 7 करोड़ के पार पहुंच रही है और गिनने का काम अभी लगातार जारी है। और आज उनकी सीबीआई कोर्ट में पेशी भी थी। पेशी के दौरान क्या हुआ और अभी कितनी नकदी और गिनना बाकी है? देखिए, बिल्कुल शुक्रिया गौरव सवाल पूछने के लिए। आपको बता दें, भ्रष्ट पंजाब के आईपीएस अधिकारी डीआईजी भुल्लर के खिलाफ जो अभियान है सीबीआई का वो जारी है। 21 घंटे लगातार छापेमारी की गई, जिसके बाद 7 करोड़ रुपए कैश, ऑडी कार, मर्सिडीज़ कार, साथ के साथ महंगी घड़ियां और महंगे गिफ्ट के साथ विदेशी 40 लीटर शराब भी बरामद की गई है सीबीआई ने। और ये पूरा मामला एक कारोबारी से जुड़ा था। कारोबारी ने पूरी घटना की जानकारी पहले ही सीबीआई के पंजाब वाली रेंज को दे दी थी, जिसके बाद से 10 दिन से लगातार डीआईजी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का प्रोग्राम जारी था। और अब कल जिस तरह से 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद कई सारे बड़े आईपीएस अधिकारियों पे भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वही पंजाब, वही हरियाणा हैं जिसके बड़े बड़े गैंगस्टर विदेश में बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली है वो यही है कि 15 दिन का जो आकलन था वो 7 करोड़ रुपए था, यानी कि 15 दिन की कमाई 7 करोड़ रुपए। अब से पहले कितनी कमाई कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है, कौन कौन एसएचओ टच में रहे, किस किस को चार्ज दिया गया, अभी बहुत सारे इसमें सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भ्रष्ट अधिकारी के पीछे की तमाम चीज़ें अभी सीबीआई को बाहर निकालनी है, जिसके आधार पर लगातार काम चल रहा है। गौरव, 15 ऐसी प्रॉपर्टी हैं पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ में खासकर जो राजधानी है वहाँ से बड़े पैमाने पर बरामद की गई हैं। और ये वो कोठियाँ हैं जिनकी करोड़ों रुपए कीमत है। तो डीआईजी ने इतनी कम समय में, क्योंकि 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, कहाँ से इतनी लंबी प्रॉपर्टी बना ली, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये तमाम अभी सवाल बाकी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत में डीआईजी को पेश किया गया है और अभी वहाँ से जो अभी रिमांड की प्रक्रिया वो चल रही है। बहुत जल्दी माना जा रहा है कि रिमांड मिल जाएगी, जिसके बाद अब आगे की पूछताछ भी शुरू होगी। गौरव जी, अली, ये भी बताया जा रहा है कि एक तरफ सीबीआई की अदालत में जांच पड़ताल चल रही है, बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए गौरव, जैसे कि आपको मैंने बताया, 21 घंटे की छापेमारी में 7 करोड़ रुपए और महंगे तमाम सामग्री के साथ साथ 1.5 किलो सोना, 5 किलो चांदी और महंगे गिफ्ट, ये सब बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन अब सीबीआई को दोबारा से परमिशन लेनी होगी सीबीआई कोर्ट से, जिसके आधार पर अब दोबारा से छापेमारी शुरू की जाएगी। फिलहाल 21 घंटे की छापेमारी में ये तमाम सामान बरामद किया जा चुका है। 7 करोड़ रुपए बरामद किए गए। 3 बार नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई, यानी कि कल से और अभी तक लगातार छापेमारी चल रही थी। और अब ये माना जा रहा है कि जो इनपुट मिला है, जो बिचौलिया भी क्योंकि गिरफ्तार किया गया है डीआईजी के, इस बिचौलिया से जो पूछताछ की है उसके आधार पर अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। इसीलिए अब सीबीआई रिमांड की ओर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहेंगे अली हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। रुक करते हैं आगे खबरों के लिए। दिल्ली के शास्त्री पार्क में ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिल रही है। गोली लगने से 2 युवकों की मौत हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने दोनों चचेरे भाइयों को गोली मार दी है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अज्ञात हमलावरों ने 2 चचेरे भाइयों को गोली मारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ अली शरर हमारे साथ बने हुए हैं। अली, किस मामले को लेकर, क्या पुरानी रंजिश थी, एक दूसरे को जानते थे, गोली लगी है, क्या वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई या अस्पताल में भर्ती हैं? देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है गौरव। हर रोज़ यहाँ तमाम घटनाओं से दिल्ली वासी रूबरू हो रहे हैं। इसी का ताज़ा उदाहरण ये है कि शास्त्री पार्क में जो 2 युवक घूम रहे थे, उस समय उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग अज्ञात हमलावरों ने की, जिसके बाद एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती किया गया। ये बताया जा रहा है दूसरा जो घायल शख्स है उसका नाम नदीम है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, ट्रामा सेंटर में भर्ती है। लेकिन वो कौन थे आरोपी, किन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि बताया जा रहा बाइक सवार बदमाश थे, वो किस तरफ गए, अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपी हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।